नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। उनके दौरे से पहले अमेरिका में मोदी मोदी और वंदे मातरम के लग रहे हैं नारे। प्रधानमंत्री 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। उससे पहले भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने वॉशिंगटन में एकता रैली की आयोजित। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, अपनी खुशी का किया इजहार। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले उनके स्वागत के लिए वहां तरह तरह की चल रही हैं तैयारियां। इसी कड़ी में अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय मूल की लड़कियां कुचिपुड़ी नृत्य का कर रही हैं अभ्यास। भारत के अलग अलग राज्यों के लोग अमेरिका में रह रहे हैं। सभी ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी की है। सभी ने प्रधानमंत्री का स्वागत अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी भाषा में किया। प्रधानमंत्री 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसको लेकर लॉन में तैयारियां जोर शोर से। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की करेंगे अगुवाई। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा, अमेरिका के लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री खुद योग दिवस पर उनके बीच होंगे। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में मशहूर गायिका मैरी मेलबर्न भी होंगी शामिल। उन्हें 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए किया गया है आमंत्रित। मोदी सरकार के अमेरिका दौरे पर कनेक्टिकट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुजान बाइस्क्विज ने यह कहा कि एक विशेष अवसर है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का कर रहे हैं दौरा। जॉर्जिया के सेनेटर शॉन स्टील ने प्रधानमंत्री के दौरे पर कहा, अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री का वो आभार जताते हैं। उन्होंने कहा, भारतीय समुदाय के लोग हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका के सेनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष बॉब मेंडेज ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं वैश्विक शांति गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर हॉवर्ड सेटल ने यह भी कहा कि शांति के प्रति पीएम मोदी हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। अमेरिका की जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे द्विपक्षीय रिश्तों का नया अध्याय लिखने का अवसर बताया और कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों में रह रहे लोगों के परस्पर संबंधों को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान बिपरजॉय जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को एक मिसाल बताया और कहा, पिछले कुछ साल में देश में प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया गया। भारत दौरे पर आए वियतनामी रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग ने भारत वियतनाम रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग को दिल्ली में तीनों सेना के प्रमुखों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले जनरल गियांग नेशनल वॉर मेमोरियल भी गए। रक्षा मंत्रालय आज से नई दिल्ली में अपने विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का कर रहा है आयोजन। 2 दिन तक शिविर में रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और प्रशासन से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करने और पूछताछ सीमित रखने के आदेश के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। G20 पर्यटन कार्यसमूह की चौथी बैठक और टूरिज्म मिनिस्टर्स की बैठक आज से गोवा में। 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूती देना, सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना। गोवा में G20 पर्यटन कार्य समूह के
दो प्रमुख निर्णय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रूपरेखा और G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स की घोषणा शामिल है। G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रही है। G20 देशों के सदस्यों समेत आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में हो रहे हैं शामिल। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए मैकेनिज्म बनाने, फाइनेंस को एनेबल करने जैसे विषयों पर की जाएगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घर घोड़ा के पास तेज रफ्तार में बस के पुल से टकरा जाने के कारण 26 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर। इन्हें इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी, जल्दी से लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे आगे। पंजाब में भटिंडा के सुविधा केंद्र में करीब 19 लाख रुपए की नकदी चोरी करने वाले आरोपी गुरबंत सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बार बार बयान बदलने के कारण आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण राजस्थान में भारी तबाही मची है। तेज बारिश के कारण अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भरा पानी। इसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को करनी पड़ रही है मशक्कत। चेन्नई और उसके आसपास के तटीय इलाकों में कल रात से हो रही है भारी बारिश, जिसके कारण वेल्लोर और रानीपेट के अलावा चेन्नई और इसके पड़ोसी जिलों चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। कई नदियां उफान पर और पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। सड़क संपर्क बाधित, घर भी हुए क्षतिग्रस्त। दिल्ली में आज तड़के मौसम ने एक बार फिर करवट ली। इस दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हुई और लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली थोड़ी राहत। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के बीच दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2 दिन ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसके मद्देनजर कुछ राज्यों ने स्कूल खुलने की तारीख बढ़ाई आगे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से इसका निर्णय लिया। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को प्रोत्साहन देने में गीता प्रेस के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, गीता प्रेस को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करना संस्थान के सामुदायिक सेवा के लिए किए गए कार्यों को मान्यता प्रदान करना है। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी INS बागी रात से 22 जून तक कोलंबो के ऑपरेशनल विजिट पर हो रही है रवाना। ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण की स्मृति में और ग्लोबल ओशन रिंग की थीम के साथ संरेखित है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी के कमांडिंग ऑफिसर INS बागीर के ऑपरेशनल विजिट के दौरान पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल सुरेश डी सिल्वा से मिलेंगे। 21 जून को कोलंबो बंदरगाह पर योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का KSR बेंगलुरु से लेकर धारवाड़ के बीच ट्रायल रन किया जा रहा है। बेंगलुरु से एक ट्रेन आज सुबह 5:45 बजे हुई रवाना। ये दोपहर 2:40 तक धारवाड़ पहुंचेगी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रयास जारी। इसी कड़ी में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। शांतिपूर्ण से अस्तित्व पर जोर देते हुए मुद्दे को हल करने के लिए मांगी मदद। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा कि हिंसा खत्म करने के लिए उनकी सरकार ने उठाए कई कदम। उन्होंने कहा वो केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से मामले में उठाए गए कदमों का समर्थन करते हैं। RSS ने मणिपुर में सभी पक्षों से शांति की अपील की। संघ ने कहा किसी भी समस्या का समाधान आपसी संवाद और शांतिपूर्ण वातावरण से संभव।
बाद शेयर बाजार की हरे निशान में कारोबार की शुरुआत हुई है। वहीं शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में बढ़त देखी गई, वहीं दूसरी ओर निफ्टी में भी बढ़त के साथ कारोबार। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की सीरीज की पहली किस्त जारी, आज से निवेश के लिए ओपन होने जा रहा है। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत सोने का प्राइस इश्यू जो है वो 5,926 रुपये प्रति ग्राम रखा है। चालू वित्त वर्ष में 17 जून तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.18% बढ़ा। इस वृद्धि के साथ शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 3.80 लाख करोड़ रुपए हुआ। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 17 जून तक 1,16,776 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल की समान अवधि से 13.5% से अधिक है। चालू वित्त वर्ष में कुल 39,569 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। केंद्र सरकार ने 20 और 21 जून को MC21 वर्जन 3 पोर्टल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सभी हितधारकों को परामर्श के लिए बुलाया। सेबी ने जी इंटरप्राइजेज के मामले में प्रतिभूति और अपीलीय न्यायाधिकरण को अपने जवाब में कहा कि इस बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के मानद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने हेराफेरी कर जनता के पैसे को निजी कंपनियों को भेजा है। LIC ने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित बीमा नीतियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए रियायतों की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में स्थित अपने अमेलिया कोयला ब्लॉक में कोयले की आपूर्ति का परिचालन किया शुरू। ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता के मॉरेटोरियम प्रावधानों में कुछ क्षेत्रों के लिए ढील दी जा सकती है। कंपनी मामलों का मंत्रालय जो है वो विमानों के पट्टे को प्रावधान से बाहर रखने पर विचार कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का। पापा क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। करीब 13 साल के बाद, लंबे अंतराल के बाद नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज मूंगफली वायदा शुरू करने जा रहा है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक व्यवस्थित निकासी योजना लाने की तैयारी में। इसके तहत पेंशन खाता धारकों को 60 साल की आयु पूरा होने पर एक मुश्त राशि निकालने की सुविधा दी जाएगी। दूरसंचार विभाग सितंबर 2022 के दूरसंचार विधेयक के मसौदे में प्रस्तावित दूरसंचार नियामक अधिनियम के सभी संशोधनों को समाप्त करने वाला है, क्योंकि विधेयक को मूर्त रूप दिया जा रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज चालू वित्त वर्ष में अपनी मौजूदा और नई आवासीय परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। संयुक्त राष्ट्र कृषि विकास कोष ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने और 18 देशों को 18 लाख टन गेहूं निर्यात करने के लिए भारत की प्रशंसा की है। उत्तर कोरिया के शीर्ष अधिकारियों ने अपने एक जासूसी उपग्रह के पहले प्रक्षेपण की असफलता के इस वर्ष की सर्वाधिक गंभीर इसे चूक करार देते हुए दोबारा प्रक्षेपण का लिया प्रण। वहीं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की तीखी आलोचना भी की। अधिकारियों और वैज्ञानिकों को असफलता से सबक लेने, रॉकेट के क्रैश करने के कारणों का पता लगाने और कम वक्त में दोबारा प्रक्षेपण करने के लिए दिए गए निर्देश। सूडानी सशस्त्र बल और प्रतिद्वंदी रैपिड सपोर्ट फोर्स के 72 घंटों के नए संघर्ष विराम पर सहमत होने के बाद सूडान के बड़े राजधानी क्षेत्र में सड़कों पर सामान्य जीवन आंशिक रूप से
वापस आ गया। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त बयान में संघर्ष विराम रविवार को स्थानीय समय अनुसार 6 बजे से प्रभावी हुआ। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को दक्षिण खार्तूम में एक हवाई हमले में 5 बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित कम से कम 17 नागरिक मारे गए, 25 घर नष्ट हुए। रविवार को युद्ध विराम की अवधि की शुरुआत के साथ ही कई निवासी दैनिक जरूरतों की जो चीजें हैं उन्हें खरीदने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन की अपनी यात्रा के दूसरे अंतिम दिन शुरुआत में एक शीर्ष राजनयिक वांग यी के साथ बैठक की। स्वदेश लौटने से पहले वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कर सकते हैं मुलाकात। नेपाल के पूर्वी हिस्सों में बारिश का सितम जारी। भारी बारिश के बाद आपदा में कई लोगों के मरने की खबर, कई लोग लापता। नेपाली पुलिस के अनुसार पूर्वी नेपाल में भूस्खलन से अब तक 5 लोगों की मौत, 28 लोग लापता। पुलिस ने बताया लापता लोगों की तलाश जारी। मौसम पूर्व अनुमान लगाने वालों ने आगामी दिनों में नेपाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है और नदियों का जलस्तर बढ़ने का भी अलर्ट जारी किया। अमेरिका की शिकागो में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, 19 लोग घायल। गोलीबारी की यह घटना शिकागो के दक्षिण पश्चिम में करीब 39 किलोमीटर दूर स्थित विलोब्रुक में हुई। वहीं बताया जा रहा है कि एक उत्सव के दौरान यह घटना हुई है जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। यूपीएस काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक गोलीबारी की घटना का कारण नहीं पता चल पाया। हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम संबंधी अंतरिम समझौते का वो विरोध करते हैं जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर बातचीत की जा रही है। अमेरिका ने ऐसे समझौते की सार्वजनिक रूप से इनकार करते हुए कहा कि इजरायल ने अमेरिका को सूचित किया है। वक्त एक ब्रेक का। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो इस सप्ताह इजरायल के नए न्यायिक सुधार कानून के ऊपर सक्रिय कदम उठाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पूर्व में लड़ाई के केंद्र बिंदुओं में से एक के पास दुश्मन के हमलों को बहुत प्रभावी रूप में निरस्त करने की यूक्रेनी सेना की प्रशंसा की। सूडान में हुए 72 घंटे के संघर्ष विराम के बाद रविवार को सूडान से करीब 165 विस्थापित लोग इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे। इराकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक ने इन सूडानी, इराकी और सीरियाई नागरिकों को पोर्ट से सूडान निकाला। इराक के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में संघर्ष शुरू होने के बाद वहां से अब तक 595 लोगों को निकाला जा चुका है। कप्तान सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटर कॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट का खिताब जीता। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की। लेबनान के खिलाफ इस मुकाबले में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने दागा था पहला गोल। जीत के साथ टीम इंडिया ने दूसरी बार खिताब किया अपने नाम। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 23 वर्ग की स्पर्धा के अंतिम दिन भारतीय पहलवानों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक किए अपने नाम।
इसी चैंपियनशिप के 61 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में मोहित कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में हासिल की सफलता। वहीं एक अन्य फ्री स्टाइल स्पर्धा के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के सागर जागलान ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुषों के 92 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में प्रवीण कुमार के नाम रहा कांस्य पदक। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय साइकिल चालकों ने 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ डाले। दूसरी ओर महिलाओं के 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट में मीनाक्षी ने छठा स्थान किया हासिल। वहीं महिलाओं ने 3000 मीटर की टीम परस्यूट में भारतीय टीम के 6वें स्थान पर वो आई है और भारतीय महिला टीम ने टीम परस्यूट में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड किया कायम। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार WF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया की वोई येक और आरोन चिया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से मात दी है। अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 की पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजबस्टन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए। स्पेन ने क्रोएशिया को हराकर यूएफए नेशंस लीग का खिताब जीता। रविवार देर रात खेले गए इस बेहद रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में स्पेन ने क्रोएशिया को 5-4 के अंतर से हराकर नेशंस लीग के खिताब पर जमाया कब्जा। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित व्यापक रूप से सफल स्ट्रीमिंग श्रृंखला स्कैम नए एडिशन के साथ वापस लौट रही है। इस बार एक और बड़े घोटाले का होगा पर्दाफाश, जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मराठी फिल्म बाप माणूस का मोशन पोस्टर रविवार को फादर्स डे के मौके पर किया गया जारी। दिल को छू लेने वाला है। इसमें पिता बेटी का खास बंधन फिल्म मराठी में है। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित जेलर के पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों का उनके फैंस करते हैं बेसब्री से इंतजार। फिल्म जेलर में वो आएंगे नजर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की डेब्यू फिल्म द आर्चीज का टीजर हुआ रिलीज। सुहाना इसमें खुशी और अगत्य नंदा के प्यार और रोमांस और ब्रेकअप की कहानी देखने को मिलेगी। बिग बॉस का OTT सीजन 2 हुआ शुरू। सलमान खान कर रहे हैं होस्ट। इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी भी ले रही है हिस्सा। सोशल मीडिया सनसनी पुनीत सुपरस्टार को शो में एंट्री के मैच 24 घंटे के भीतर बिग बॉस OTT 2 से कर दिया गया बाहर। आदि पुरुष को मिल रही है शानदार प्रतिक्रिया। टीम ने जनता और दर्शकों के इनपुट के महत्व को ध्यान में रखते हुए फिल्म के संवादों को बदलने का लिया फैसला। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वरिष्ठ अभिनेताओं में से एक पूजापुरा रवि का इडुक्की जिले के मरयूर में हुआ निधन। वो 86 वर्ष के थे। और नेटफ्लिक्स ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम का आधिकारिक टीजर किया जारी। शो की झलक दर्शकों के लिए रोमांचकारी है। तो एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।